हेलो दोस्तों, आपका आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम लेव वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी को देखेंगे। देखिए, ये थ्योरी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हम आज के समय में इस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस थ्योरी को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए। क्योंकि इस थ्योरी में आप देखेंगे कि वाइगोस्की ने टीचर को एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करने के लिए कहा है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें यही गाइड करता है कि आपको बच्चों को चीज़ें एज अ फैसिलिटेटर ही सिखानी है, आपको उनको फैसिलिटेट करना है। आपको चीज़ें उनकी जो लर्निंग होगी वो सेल्फ लर्निंग होगी, या वो अपनी जो नॉलेज को है वो खुद डेवलप करेंगे, और आपका उसमें रोल क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर। तो आज के हम इस वीडियो में इस थ्योरी को इसमें इस तरह से ही चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो वाइगोस्की जी हैं, उन्होंने सबसे पहले जो इसमें बात कही है वो कहा है उन्होंने इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गेनिंग नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स। यानी इंटरनलाइजेशन शब्द का मतलब होता है कि उन्होंने ये बात कही कि जो बच्चा है वो नॉलेज को बस क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरनलाइज करता है, यानी वो अपने अंदर उतारता है नॉलेज को। वो क्या करता है, अपने आसपास देखता है कि हाँ, मेरी मदर इस तरह से बात कर रही हैं, या शब्दों का किस तरह से प्रयोग कर रही हैं, या वो इस काम को इस तरह से कर रही हैं, उसके बच्चे आसपास के जो है वो किस तरह से चीज़ें खेल रहे हैं, या फिर किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। वो ये सब चीज़ें सीख देखता है और उस नॉलेज को इंटरनलाइज करता है और उसको अंदर समाता है। तो वाइगोस्की ने पहला जो शब्द था उन्होंने कहा था इंटरनलाइजेशन। इसका मीनिंग होता है नॉलेज को इंटरनलाइज, यानी जो भी आसपास हमारे इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदर उतारना। ठीक है। अब देखिए, जो नॉलेज है वो उसको इंटरनलाइज किस तरह से करेगा, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, है ना। पहला है उसका कल्चर, यानी उसका कल्चर कैसा है, उसके रिलीजन कैसा है ना। उसके आसपास जिस तरह से कल्चर होगा, जिस तरह से रिलीजन होगा, उस तरह की ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुओं में अलग उनके फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर अलग उनके रिलीजन्स होते हैं, उनका अलग उनका कल्चर होता है, अलग उनके ट्रेडिशंस होते हैं, और वो उसी उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वैसा ही ट्रेडिशन सीखा है। अगला है हमारा सोसाइटी। जैसी उसकी सोसाइटी होगी, अब देखते हैं कोई बच्चा हाई सोसाइटी में रहता है, तो उसका डेवलपमेंट भी उसी हाई सोसाइटी की तरह से होता है। उस तरह के आसपास के जो उसके जैसे लोग होते हैं, उसकी थिंकिंग भी उसी तरह से बनती है। और अगर कोई बच्चा लो सोसाइटी में रहता है, किसी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा हैं या लेबर ज़्यादा हैं, तो उसकी थिंकिंग, उसकी कैपेबिलिटी जो होंगी वो उसी तरह से डेवलप होंगी। ठीक है। अगला है आपका बहुत जरूरी, जिस पे लैंग्वेज बहुत जरूरी, जिस पे वाइगोस्की ने बात कही है, वो है आपका लैंग्वेज। तो वाइगोस्की ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की का मानना था कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज के थ्रू ही सीखता है। अगर लैंग्वेज उसके पास नहीं होगी तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल इस तरह से है कि मान लीजिए, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अब आपको किसी अदर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो क्या आप उनसे सीख पाएंगे? या फिर आपको ऐसा, आपको बंगाली नहीं आती है, पर आपका टीचर आपको बंगाली में कोई चीज़ पढ़ा रहा है, तो क्या आपको वो समझाना चाहता है, या जो वो नॉलेज आपको देना चाहता है टीचर, क्या वो आपको आप समझ में आएगा? क्या आप उसको इंटरनलाइज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती। तो वाइगोस्की का मानना है कि लैंग्वेज एज अ ब्रिज काम करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास नॉलेज के ट्रांसफर में। तो जो वाइगोस्की है उनका मानना है कि कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत ज़रूरी है इंटरनलाइजेशन के लिए या बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोस्की ने किन तीन चीज़ों को अहमियत दी है। तो उसमें आपका कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज आएगा, चौथा ऑप्शन होगा। या फिर वो कैसे भी इस चीज़ को घुमा के क्वेश्चन बना सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला एक शब्द आता है वाइगोस्की की थ्योरी में, शायद आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, जो है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। ZPD का मतलब है कि इसको हम एक तरह से ग्राफ से समझते हैं, तो हमारे लिए ईजी रहेगा ग्राफ से समझना। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है। वो ना एक आपने टास्क दिया, मान लीजिए आपने उसे अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए दिए, तो वो क्या करता है, वो अल्फ़ाबेट्स आराम से लिख लेता है। फिर आपने काउंटिंग्स दी, 1 से लेके 100 तक, वो काउंटिंग्स भी अच्छे से कर लेता है।
फिर आपने क्या करा कि आपने उसे एडिशन दिया, सिंपल डिजिट वाला विदाउट कैरिंग वाला, ठीक है। तो उन्हें सिंपल डिजिट वाला जो एडिशन था वो कर लिया, पर उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी करने में। तो जहाँ तक वो इजीली कर पा रहा है वहाँ तक के टास्क ये वाले हैं, ठीक है। पर जहाँ अब जैसे ही उन्हें एडिशन आपने दिया तो बच्चे को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, पर वो उसको उन्होंने कर लिया। तो मतलब उसको डिफिकल्टी हुई पर वो अपने आप कर पा रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि आपने क्या उसके बाद उसे क्या किया कि 2 डिजिट की एडिशन दी, तो उनने और थोड़ा सा उसे मुश्किल हुई, पर वो कर ले रहा है, हल्का फुल्का किसी भी तरह वो कर ले रहा है, ठीक है। फिर आपने उसे और हासिल वाले वो दी एडिशन दिया, तो उसको कैरी वाले एडिशन में समझ में नहीं आया, उस वो ये नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया उसका ये वाला एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे बच्चा इजीली कर पाता है वो नीचे वाली लाइन है, और जहाँ पे बच्चा टास्क को नहीं कर पा रहा है वो है आपकी ऊपर वाली लाइन। तो जो ZPD है वो क्या है, ये जो बीच वाला एरिया है यही ZPD है, यानी वो एरिया जहाँ पे बच्चा टास्क कोई भी टास्क को कर तो पा रहा है पर वो इजीली नहीं कर पा रहा है, पर हाँ अपने आप वो कर ले रहा है थोड़ा सा एफर्ट करके या थोड़ा सा टाइम लेके। इसी इसी जो ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इसको वाइगोस्की ने क्या कहा है, ZPD, ठीक है। चलिए आगे इस थ्योरी में हम देखते हैं। अगला है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, तो स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है कोई भी हेल्प, गाइड या सपोर्ट या हिंट या क्लू बच्चे को देना। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को जब वो आपने जो टास्क दिया था उसे एडिशन वाला, तो आप जो वो कैरी वाली एडिशन थी वो नहीं कर पा रहा था, पर आपने उसे कुछ हेल्प दिया या आपने उसे कुछ हिंट दिया कि इसको ऐसे करके देखो, क्या पता, या फिर इसको 1 कैरी लेके देखो, या जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको कैरी लेके देखो। तो उनने उस तरह उसको कर लिया। तो ये क्या है, आपने जो उसको एक सपोर्ट दिया, एक आपने हेल्प करी, वो क्या है उसकी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आप ऐसे भी याद सकते हैं कि जो बच्चे को आपने सपोर्ट दिया उसको ही वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है, ठीक है। अगला देखते हैं कि इसका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो कि सबसे ज़रूरी है इस थ्योरी का। इसी इसी चीज़ के लिए इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहली चीज़ कि जो बच्चा है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी वो बच्चा समाज से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और अपनी नॉलेज को क्रिएट कर रहा है। दूसरा क्या है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ उसको जैसे स्कैप फोल्डिंग देकर जो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उससे उसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था एडिशन वाले में कि आपने उसको हेल्प दी, तो एज अ टीचर भी आपको बच्चे को चीज़ें बिल्कुल इजीली सामने उसको रखनी देनी है, उसको हिंट देना है ताकि वो अपने आप उन क्वेश्चंस को कर पाए, और जब वो अपने आप उस क्वेश्चन को करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से उस नॉलेज को समझ पाएगा, है ना। अगला है आपका एसेस चिल्ड्रन ZPD, यानी आपको बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एसेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अब उस बच्चे को आप जो चीज़ें आती हैं आप वही चीज़ें सिखा रहे हो, पर आपने उसको एसेस नहीं किया कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, पर आप उसको जीरो से सिखा रहे हो, पर क्या पता उसका लेवल पहले ही उसको हाई हो, उसको वो चीज़ें आती ही हो जो आप सिखा रहे हो, तो वो क्या है उसके लिए एक तरह से जो नॉलेज को है वो उसको आती है तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, इस तरह से वो एजुकेशन दूर हटता जाएगा। तो आपको उसका असेस करना है ZPD, ताकि वो आपको पता चल पाए कि बच्चों को कितना आता है, फिर उसको उससे हार्ड या उससे टफ जो उसके ZPD से ऊपर वाला जोन वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको उनको टास्क देना है, ताकि बच्चे को एक इंटरेस्ट जगह एक चैलेंज आए और बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाए। और आपको एज अ फैसिलिटेटर स्कैफोल्डिंग करनी है बच्चे की। गिव टास्क अबव ZPD, है ना, यानी बच्चों को आपको ZPD से ऊपर के टास्क देने हैं। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म क्या किया गया, वाइगोस्की और पियाजे दोनों की थ्योरी क्या है, अपोजिट है। जिस चीज़ पे पियाजे ने जोर दिया उस चीज़ पे वाइगोस्की ने जोर नहीं दिया, जिस चीज़ को वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी उस चीज़ को जिस चीज़ को वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी उस चीज़ को पियाजे ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो दोनों की थ्योरी में जो चीज़ें मतलब एक तरह से समझिए जो चीज़ें पियाजे मिस कर चुका था उन्हीं चीज़ों पे बात वाइगोस्की ने करी है। तो पियाजे बोलता है कि बच्चा अपने आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता, सॉरी, बच्चा का जो मेंटली लेवल है या जो उसकी जो नॉलेज है वो एज के अकॉर्डिंग आती है, पर वैगोस्की का कहना है कि बच्चा सोसाइटी से भी चीज़ें सीखता है।
पर वाइगोस्की ने एज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंचुरेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वही वाइगोस्की ने मैंचुरेशन को पियाजे ने वाइगोस्की मैंचुरेशन को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो इसकी क्रिटिसिज्म है उसमें डजंट एक्सप्लेन एज रिलेटेड चेंजेस, यानी वाइगोस्की ने एज की बात नहीं की अपनी थ्योरी में। यानी वाइगोस्की एक तरह से ये मानता है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, यानी वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, उसमें कोई एजेस का फ़र्क नहीं है। तो अगर आपसे ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के ग्राफ कैसा है, तो वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, लगातार बढ़ता हुआ। ये वाइगोस्की का एक तरह से थिंकिंग थी। अगला है क्या, डजंट एक्सप्लेन स्टेज वाइज डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की ने कोई स्टेजेस दी नहीं है, तो स्टेज वाइज डेवलपमेंट की बात ही नहीं की है। अब देखिए प्याजे जो है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि प्याजे ने एज के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्याजे की थ्योरी जरूर देख लें, ताकि आपको प्याजे की थ्योरी समझ में आ जाए, और उससे लिंक ही एक तरह से आपको वाइगोस्की की थ्योरी है, तो आपको इजी रहेगा चीज़ें समझना। अब देखिए जो ये हो गया आपका वाइगोस्की की ग्राफ। अब जो प्याजे है उसका ग्राफ कैसा बनता है डेवलपमेंट का, देखिए ऐसे, है ना, ऐसे, यानी वो स्टेजेस में बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 0 से 2, ठीक है, 2 से फिर आपका 7 साल, फिर 7 से 14 साल, ऐसे करके उसकी एज के अकॉर्डिंग जो प्याजी का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। पर जो वाइगोस्की है उसका मानना है कि जो ग्राफ है वो सीधा बिना विदाउट एज कंटिन्यूस उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। वाइगोस्की एज पे फोर्स नहीं करता है, प्याजी एज पे फोर्स करता है। डजेंट गिव इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजिकल मैंचुरेशन, यानी जो वाइगोस्की है उसने बायोलॉजिकल मैंचुरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। यानी बायोलॉजिकल मैंचुरेशन मतलब हो गया जो एज के अकॉर्डिंग उसका माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो जिस तरह से वो फिर अब नॉलेज को ज़्यादा चीज़ सीख पाता है ना, तो बोलते हैं बायोलॉजिकल मैंचुरेशन। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अब जैसे कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसको जब वो फर्स्ट क्लास में एंट्री करता है तो सीधा उसको फिफ्थ क्लास की साइंस या फिफ्थ क्लास की ईवीएस नहीं पढ़ाने लग जाते हैं, है ना। आप उसको सीधा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सम्स नहीं देते हैं, आप उसको धीरे धीरे सिखाते हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है, उसी हिसाब से उसका माइंड भी डेवलपमेंट होती है, और जो उसकी नॉलेज को ग्रैब करने की क्षमता है या जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती है ना। ये पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग है। और वैगोस्की का क्या मानना है कि जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। और जो वैगोस्की है उन्होंने इग्नोर किया सोशल इमोशनल एस्पेक्ट को, यानी जैसे मान लीजिए बच्चा होता है वो अपने जैसे जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है उससे ही ज़्यादा चीज़ें सीखता है, और जो उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, जिसके साथ वो घुल मिल नहीं पा रहा है या जिससे वो बातें नहीं करता, उससे वो चीज़ें नहीं सीख रहा है। इसको बोला है वैगोस्की ने, इसको वैगोस्की ने छोड़ दिया है, और यही चीज़ होती है सोशल इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा, कि जो वैगोस्की है उसने ग्राउंड को मैजिक मिरर कहा है। यानी आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मैजिक मिरर ये शब्द किसने यूज़ किया है, या मैजिक मिरर किससे रिलेटेड है, तो मैजिक मिरर यूज शब्द किया है वैगोस्की ने, और ये किससे है, ग्राउंड को कहा है। क्यों कहा है ग्राउंड को? क्योंकि वैगोस्की का मानना है जब ग्राउंड में बच्चा खेलता है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी इनर एबिलिटी को, या जो उसकी अंदर की रियल थिंकिंग है या जो उसका रियल बिहेवियर है, रियल नेचर है, उसका वहीं पे बाहर निकल के आता है। तो वैगोस्की ने इसको मैजिक मिरर कहा है ग्राउंड को। अगला देखते हैं, जो पियाजे हैं उनका मानना है कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर उसकी लर्निंग होती है। यानी जो पियाजे हैं उनका मानना है पहले डेवलपमेंट है उसके बाद लर्निंग है। पर वैगोस्की का क्या मानना है कि पहले उसकी लर्निंग होती है फिर उसका डेवलपमेंट होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ना। इस बात का भी याद रखेंगे कि जो पियाजे हैं वो मानता है कि पहले बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसी हिसाब से वो लर्निंग करते जाएगा। पर वैगोस्की की मानना है कि जैसे जैसे बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट भी होता जाएगा। यहाँ पे आपका आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं उनको आप देख सकते हैं। मैंने
पूरी कोशिश करिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए और अच्छे से तरीके से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपको सजेशन रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं आगे इसी तरह की और जो इम्पोर्टेंस थ्योरीज़ हैं जो कि आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले और ये पेपर में डीएसएसबी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और डीएसएसबी की वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ में 1 से 2 महीने में शायद आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम चांस है इस पर काम शुरू हो चुका है। अभी रिसेंटली कोर्ट डीएसएसबी ने कोर्ट की जो कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं उस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन पे काम तो शुरू कर दिया है। तो यानी पीआरटी पे भी उसका मैक्सिमम वर्क पूरा हो चुका है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।